मैं सत्यशील आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जो आज का सेशन होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज क्या हम पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, क्या कहता है गौर से देखिए। कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस इन ब्रैकेट 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई आइडेंटिटी छुपी हुई है, इस चीज को आपको बस पहचानना है। तो ये है 0.75 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अगले में कर रहे हैं, तो अगले में ध्यान से देखिए क्या है, यहां पर 1 माइनस 0.75। ओके, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहां पे जो डिवीजन है वो हमने कर दिया 1 माइनस 0.75। मतलब मैंने मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाइड भी सेम नंबर से किया और डिवाइड भी किया। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ऊपर एक आइडेंटिटी है, आपको अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो ये चीज ध्यान से देखिए, a माइनस बी, वन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद आई क्या होता था? a क्यूब माइनस बी क्यूब होता था, राइट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें क्लियरली पता है कि क्या गिवन है। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास जो गिवन है वह क्या है, वो हम समझ पा रहे हैं बात को, राइट। तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, क्या? 1 माइनस 0.75, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 0.75 का स्क्वायर और प्लस ए बी दैट इज 0.75। इसका मतलब ये रिजल्ट हमें देगा a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब। ओके, इस चीज को रिप्लेस करिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहानी खत्म करिए। तो यहां तक बातें समझ में आई? मैंने जो प्लस वाला पार्ट है उसको आपको समझाया। अब लेफ्ट वाला पार्ट जो प्लस में है उसको आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, राइट। तो चलिए फटाफट आगे की कहानी लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? इसको रफ करते हैं, राइट। तो ये ऊपर का ये वाला डाटा ना, ये हमारा क्लियर हो गया। दैट इज 1 क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, राइट। तो इसकी जगह ये रखने जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान से देखिए, ये चीज हमने आपको समझा दिया, राइट। तो यहां पर 0.75 का क्यूब 0.75 के क्यूब से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि प्लस और माइनस, यही ध्यान से 0.75 का होल क्यूब इधर क्या आया दूसरे ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, राइट। और नीचे क्या है? 0.25। ये इजीली कैंसिल कर दिया गया, राइट। इतनी बातें क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर बचा 1, ऊपर क्या बचा? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा 1/4, मतलब 4 वहां पर ऊपर जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो 4 को हिट करिए, दिस इज राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी को कनेक्ट करिए। डी द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल ये आपका सही जवाब है। इसमें आप कहानी बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें क्लियर हुई? पक्का डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 5 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाई 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 20 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50। इसको किस तरीके सॉल्व करना है ध्यान से देखते हैं, राइट। तो पहले आप समझिए 5 रूट 5 हमारे पास अवेलेबल है, नीचे वाला पार्ट। रूट 20 का मतलब क्या है? रूट 20 का मतलब 4 इंटू 5 होता है 24 का रूट आपको पता है 2 to 2 बाहर करिए, इसको हम 2 रूट 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले छोटी छोटी चीजों को समझा रहा हूं, राइट। इसके बाद रूट 32 क्या होगा बताइए फटाफट। तो 16 इंटू 2 32 होता है, 16 टू 32 होता है। इसका ये मतलब है 16 का रूट 4 और यहां बच गया 2, राइट। तो ये 4 रूट 2 है। अब रूट 50 क्या चीज है? 50 का मतलब 25 इंटू 2, 25 का रूट क्या लेंगे? 5। इसको हम ये लिख सकते हैं। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है। अब ये सारी चीजें यूज करनी है क्वेश्चंस के अंदर, तो चलिए यूज करते हैं। तो ऊपर है 5 प्लस रूट 10, हम नीचे कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 रूट 5 है और ये कितना है? आपने कहा 4 रूट 5 है, तो यहाँ पे केवल रूट 5 बचेगा। ओके,
और ये देखिए ये आपका क्या है 4√2 है और ये 5√2 है, राइट। यहाँ प्लस का √2 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन क्लियर हुई, सारी वैल्यू मैंने रख दिया और इजिली कैलकुलेट आपने कर लिया। √5 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √5 प्लस √2, नीचे भी बचेगा √5 प्लस √2। ध्यान से देखा जाए तो ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे जवाब क्या है √5 का है। तो √5 इज द राइट ऑप्शन, √5 इज द राइट ऑप्शन। तो हिट करिए ऑप्शन नंबर टी को बिल्कुल हिट करिए, डी इज द राइट ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, राइट। तो बात यहां तक समझ में आ रही है कि क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर करके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है वैल्यू ऑफ 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 12 up to dash 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 plus 1/16 into 19। तो यहां पर कैलकुलेशन का बेस्ट तरीका है इसको लिखने का कि ये 1/1 माइनस 1/4, इसको हम 3/4 कहेंगे, बट 3 को आप माइनस करेंगे क्योंकि 3 ऊपर नहीं, ऊपर 1 चाहिए। तो 1/1/4 को इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। बीच का गैप जो है वो डिवीजन में देखिए आया, 4 और 1 में गैप कितने का है 3 का, तो ये 1/3। यहाँ भी गैप कितने का है 3 का है, तो ये 3 ऊपर डेफिनेटली आएगा, ये 3 ऊपर डेफिनेटली आएगा। तो उसको माइनस करने के लिए 3 से डिवाइड करना जरूरी है। तो 1/3 1 माइनस 1/4, इसी तरह अगला भी आएगा 1/3 1/4 माइनस 1/7। सिमिलरली ये चलते रहेंगे, राइट। अगला आएगा 1/3 1/7 माइनस 1/10, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। और लास्ट वाला आएगा 1/3 1/16 माइनस 1/19। डेफिनेटली यही चीज मिलेगी आपको। तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये देखिए 4 वाला 4 से कैंसिल होगा, 7 वाला 7 से, 10 वाला 10 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट बचने का प्रॉपर चांस है। तो पहला है 1/3 टाइम्स 1/1 माइनस लास्ट 1/19। इसको सॉल्व अगर हम करें तो यह 18/19 आएगा, राइट। तो 3 इंटू 18/19 का मतलब है ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 1/3 था, राइट। तो ये 3 6 आया 6/19, 6/19 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इजीली के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हिट करते हैं ऑप्शन नंबर बी को भी द राइट ऑप्शन, राइट। बी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ √1 प्लस √1 प्लस √1 अप टू इनफाइनाइट। अगर इसको मैं x की वैल्यू x मान लेता हूं तो ध्यान से कि ये इस तरीके का है और ये भी आपको क्या मिलेगा x मिल जाएगा, राइट। प्रॉपर अगर देखें तो ये आपको मिलेगा क्योंकि हमने इस पूरे को तो ये 1 प्लस एक्स नॉट √x, ये 1 प्लस एक्स, ओके, ये मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आपने कर दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 1 प्लस एक्स। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो -b इसके वैल्यू निकालने का तरीका। यहाँ पर a बराबर 1 है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a 1 मिला और b हमें -1 मिला और c भी हमें -1 मिला। a भी -1, a 1 मिला, b -1 और c क्या मिला -1। तो श्रीधराचार्य रूल के अकॉर्डिंग इसके जो रूट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी वो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू आप डालें अगर तो -b मतलब वो प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस 4 बाई क्या 2a मतलब 2, राइट। तो यहां पर वैल्यू देखने में आ रही है कि ये 1 से बड़ा है। नेगेटिव वैल्यूज की तो पॉसिबल नहीं है, इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल तो है नहीं, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हम प्लस वाला केस केवल यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो 1 प्लस √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 प्लस 2.2 अगर हम ले लेते हैं 2.25 ले लेते हैं तो ऊपर बनेगा 3 और 3/2 मतलब 1.5 अराउंड आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें क्लियरली पता चल रही है कि दिस इज लाइक बिटवीन 1 से तो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा होगा क्योंकि 2 का डिवीजन भी पॉसिबल है। तो दिस इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये किसके बीच लाई करेगा, 0 से 1 के बीच ये लाई करेगा, राइट, 0 से 1।
1 से 2, नॉट 0 से 1, दिस इज 1 से 2, क्योंकि 1 प्लस वैल्यू इसकी 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो यहाँ पर 3 तो आएगा, तो 3/2 अगर नॉर्मली अब देखें तो 1.5 तो आना है, उससे बड़ा नंबर आएगा, तो 1 से बड़ा बट उससे छोटा। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है व्हाट इज अंडर रूट 0.064 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 0.081 इंटू 4.84 इक्वल टू। तो गौर से बातें समझी जाए तो यहां पर क्या मिलेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं अगर हम, तो 64 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 484। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो ये 64 है, 64 का रूट कितना होता है 8, 625 अपने का ये 25, इसका कितना 9, इसका 484 है, दिस इज 22। क्लियर? तो इसको हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं अगर, तो 2 4 बार में कैंसिल करेगा, तो इसको 11 टाइम्स, ऊपर आएगा 25 इंटू 400, नीचे आएगा 9 इंटू 11, दैट इज 99। तो जो राइट ऑप्शन मिला तुरंत का तुरंत आपके सामने है, दैट इज 100/99, 100/99। ऑप्शन नंबर बी को आप फिट करिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.7 प्लस 1 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहां पर ध्यान से कहानी समझिए कि ये 0.35 का स्क्वायर है, मतलब 0.35 प्लस, ठीक है, स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फंडा दे रहा है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 0.35, ये मतलब 0.35, बी मतलब 1 है ना। तो ये चीज आपको ये समझ में आई कि ऊपर वाला जो डाटा है वो क्या है, वह है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इसको हम बोलेंगे 1 प्लस 0.35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.25, स्क्वायर रूट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 0.19 है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.35 का स्क्वायर है ना। आराम से यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो 1.35 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a 1.5 का स्क्वायर है, राइट, और ये 0.19। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये 15 नवा 135.9 का स्क्वायर मतलब 0.81 आएगा, 0.81 प्लस 0.19, ये बन गया 1, दैट इज 1.0। क्या बना 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट अगर लेना पड़े तो 1 का रूट क्या होता है 1। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज 1। सो 1 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए को हिट करिए, ये तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 443 प्लस 547 का स्क्वायर प्लस 443 माइनस 547 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 443 इंटू 443 प्लस 547 इंटू 547। तो फॉर्मूला है, ये आपकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज है। तो ऊपर आपको रिजल्ट क्या मिलता है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, जब आप करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, बस यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस इक्वल वैल्यू है, राइट, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर का रिजल्ट देखा जाए तो a स्क्वायर 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, मतलब रिजल्ट है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कैंसिल, रिजल्ट इज 2। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर सी को मार्क करिए और आगे बढ़िए। तो बातें समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम डाउट तो नहीं आ रहा है, पक्का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। कहता व्हाट इज 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय √7 प्लस 4 √3 माइनस √4 प्लस 2 √3। तो इसका आपको रिजल्ट बताना है। तो बातें समझ में आ गई होंगी कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं, नीचे की वैल्यू सॉल्व करिए। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये आखिर है क्या, राइट। ये है
2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ध्यान से देखा जाए, है कि नहीं। इसका रूट अगर आपने सॉल्व किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 2 प्लस रूट 3 देगा पक्का। इसी तरह इसकी बात समझनी है तो ये क्या कह रहा है 4 प्लस 2 रूट 3, इट मीन्स ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है। ये किसका है, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 दैट इज रूट 3 प्लस 1, ये रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर है। ओके, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब ये भी अंडर रूट लेना है तो ये तो आपस में कर देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर क्या है रूट 3 प्लस 1। अब माइनस जैसे आप खोलेंगे 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, डिनोमिनेटर क्या हो चुका है दैट इज 1 हो चुका है। तो आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिंपल आपको क्या लेना है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये 36, ये 49 और ये 64 और ये 81 और ये 100। ओके, इनको आराम से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो 36 और 64 ये बनेगा 100, क्या बनेगा 100। ओके, 49 81 को देखेंगे तो 90, ये 130 बनेगा, 230 प्लस 6, तो ओवरऑल रिजल्ट आया 330, 330 द राइट ऑप्शन। तो बातें समझ में आ रही, पक्का डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या जवाब सही था, ऑप्शन नंबर ये पार्ट को सही कर लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है सामने गौर से देखिए, कहता है 1 प्लस, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक पार्ट को पहले समझते हैं, पहला रूट समझते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओके, प्लस 1/4 ये बनेगा। इसको सॉल्व अगर आपने किया तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 का रूट मतलब 3/2, मतलब इसका है 3/2। यही कहानी अगर आगे वाले भी स्टेप में देखी जाए तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 9 36 है ना। इसको सॉल्व करने का मतलब है नीचे तो 36 आएगा, ऊपर 49 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 49 और रूट के अंदर तो ये 7/6 आ गया, 7/6 7/6। ओके, तो एक चीज देखने में क्या मिल रही है आपको, गौर से अगर आप देखें तो क्या चीजें हमें मिल रही है। पहले 2 का स्क्वायर 3/2 मिला, 3/2 मिला। आगे आपने देखा कि ये 4 है, ये 9, 4 और 9 36 हो गया, एलसीएम 36 हो गया, और इसमें आपने 13 जोड़ दिया तो 36 और 13 49, ये बिल्कुल ठीक है। तो बातें ये समझ में आ रही होंगी कि यहाँ 3/2 है। ओके, पहला 3/2 है प्लस अगला 7 क्या है 6 है, अगला क्या है 7/6। क्लियरली ये पता हमें चल रहा है, राइट। ये हमें 3/2 मिला, फिर 7/6 मिलेगा। तो 3/2 को आप इस तरीके से सोचो कि ये 1 प्लस 1/2 है, ऐसे सोचना उचित होगा, और ये 1 प्लस 1/6 है। ओके, 1 प्लस 1/3। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आगे क्या लॉजिक चलेगा इसको समझते हैं, राइट। ये चीज आप करें, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि जो पहला है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला जो ब्रैकेट है वो क्या कहता है, वो कहता है 1 प्लस, केवल हम इस चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, यही चीज सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 4, नीचे देखिए क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अगर केवल आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है आपको, राइट। 1 प्लस, तो मतलब ये आपका टोटल अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, ये तो 2 है, तो 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 9/4 मतलब कितना आया था 9/4, ये 3/2 आया था। फर्स्ट टर्म क्या था 3/2, फर्स्ट इज 3/2, तो पहला 3/2 मतलब 1 प्लस 1/2। ओके, दूसरा वाला पार्ट है 7/6, ठीक है 7/6। तो 7/6 को आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/6 लिखेंगे। ओके, 1 प्लस 1/6।
तो ध्यान से देखा जाए तो ये हर जगह 1 1 मिलेगा। ऐसे 1 कितने मिलेंगे? जितना आखिरी टर्म होगा। जैसे 200 2007 है ना, इस तरीके का। तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगा यहाँ पर। और इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो 1/2 1/6 एक सीरीज मिल रही है। 1/2 1/6 ऐसे 1/12 आगे चलती रहेगी। तो कंसीडर करेंगे तो 1 कितनी बार जोड़ा जाए, जितने ये ब्रैकेट है उतने 1 तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये कैसे पता चल रहा है? ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 7, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 1 1 1 1 2007 बार होंगे। तो ये तो कंफर्म है, ये तो डेफिनेटली कंफर्म 2007 आएगा। ठीक है, अब नीचे का जो फंडा है वो समझना जरूरी है। वो क्या आया? 1/2 आया, फिर 1/6 आया। ठीक है, ऐसे आगे चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी ये चीज मिलेगी। तो कंसीडर ये करना है कि यहाँ पर 3/2 आया, 1 + 1/2 आया। ठीक है, ऐसे 1/6 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली 1 + 1/6 मिलेगा, है ना। तो 1/2 + 1/6, देखिए 2 × 1। ठीक है, यहाँ पर 2 × 1, यहाँ पर 3 × 2, मतलब मल्टीप्लाइड होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से जब एडअप करेंगे तो लास्ट वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि वो आपको ये सिखा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का डाटा अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 2007 में से जो लास्ट टर्म है उसको माइनस किया जाए तो वह इस तरीके से आपको 2008 है, क्योंकि बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि आप प्लस माइनस का लॉ देखें, प्लस माइनस का लॉ देखें। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/3, इसको लिखने का जब हम ट्राई करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। देखिए, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो 1/2 यहाँ पर जो डाटा आपका वो माइनस में रहेगा, ये माइनस में, ये प्लस, फिर ये माइनस, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये देखिए 6, ये क्या है? दिस इज 6, 1/6 है, तो ये ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा। लास्ट वाला बचेगा वो आपका 2008 होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से चलता गया और माइनस का 1/2008। ठीक, तो जो फाइनल आंसर है वो 2007 माइनस 1/2008, ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। पी पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पार्ट को सही करिए, सी द राइट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रेकअप करना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, सेम फंडा आपके पास आया, वैसा ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जिसके पहले। वो क्या था? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ध्यान दीजिए, तो ऊपर आएगा 2 टाइम्स a² प्लस b², नीचे आएगा a² प्लस b², तो ये तो आपस में कैंसिल, यहाँ वैल्यू का कोई रोल नहीं, आंसर तो फिक्स, दैट इज 2। तो आपने देखा कितनी आसानी से एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, सी द राइट ऑप्शन, दैट इज 2। तो इस तरीके से आपने देखा हर क्वेश्चन में आपको टेक्निक लगानी पड़ रही है, शॉर्टकट लगाने पड़े, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय।